अस्सलाम वालेकुम। मैं शर्जील अकील अंसारी वार्ड नंबर 2 रमज़ानपुरा की जानिब से और अपनी जानिब से अपनी फैमिली की जानिब से शेख रशीद साहब के खिदमात व एतराफ़ में जो प्रोग्राम रखा गया मैं उसकी भरपूर तायद व हिमायत करता हूँ। और इस प्रोग्राम को जो अरेंज कर रहे जिन्होंने इसका मैनेजमेंट किया मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यार उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शेख रशीद साहब की जो अवामी राब्ते की जो मकबूलियत थी उसकी वजह से आज वो इस मकाम पर पहुँचे हैं। शेख रशीद साहब की 40 साल खिदमत देखी जाए तो उन्होंने हमेशा ज़मीनी सतह पर रहकर काम किया, ना कि दूसरी पार्टी के लीडरान की तरह उन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी से काम किया। आप देख सकते हैं हमेशा उन्होंने मतलब इन गरीबों की मदद की है। हॉस्पिटल का मामला हो या कोई का कुछ दूसरा मामला, एक्सीडेंट का मामला, त्यौहार बार पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान वगैरह रहते हैं उन्होंने हमेशा उस चीज़ में गरीबों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शादी ब्याह के मामले में रशीद साहब की जो 40 साल खिदमत है उनको तो मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो उनका प्रोग्राम होने वाला है 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उस प्रोग्राम में शामिल होकर उसको कामयाब बनाएं और शेख रशीद साहब का हौसला बढ़ाएं। जो लोग इस प्रोग्राम को अरेंज कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। और मैं अपनी जानिब से, अपनी फैमिली की जानिब से, अपने वार्ड की जानिब से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि रशीद साहब को अल्लाह लंबी उम्र अता करे, शहरियान की खिदमत करते रहें। और उनके परिवार के लिए भी दुआ करता हूँ कि जिस तरह शेख आसिफ साहब भी शहर की खिदमत कर रहे हैं वो इसी तरह करते रहें। अल्लाह ताला उनको भी लंबी उम्र अता करे। रशीद साहब का 40 साल प्रोग्राम जो हो रहा है वो 40 साल प्रोग्राम रशीद साहब की सक्सेसफुल लाइफ का हो रहा है। रशीद साहब की उम्र तो माशाल्लाह ज़्यादा है, 65 के आसपास, मगर ये सियासी 40 साल इससे एक बार जो प्रोग्राम हो रहा है कि सियासत में अल्लाह के करम से वो सक्सेस लाइफ रही 40 साल की। वो जब से इस फील्ड में कदम रखा तो अल्लाह के करम से मुड़ के पीछे नहीं देखा। अल्लाह के करम से पब्लिक ने उनका बहुत साथ दी, मालेगांव शहरियान ने उनका साथ दिया। जब जो चीज़ के लिए खड़े हो गए पब्लिक ने बराबर उनको हर तन मन धन से साथ दिया। पहले वो नगर सेवक का इलेक्शन लड़े, अल्लाह के करम से पहली टाइम में चुन के आ गए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, वो एक बार हारने के बाद दोबारा फिर बन गए। इस तरीके से वो आगे बढ़ते ही गए, उन्होंने अभी तक रुके नहीं। उनकी लाइफ में सियासत सक्सेस बोले तो ऐसा रहा कि वो नगर सेवक रहे, फिर प्रेसिडेंट रहे, फिर एमएलए रहे, फिर उन्होंने उनके भाई को स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया, फिर अल्लाह के करम से बेटे को एमएलए बनाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वाइफ 2 बार मेयर रही, वो खुद मेयर रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका मतलब सक्सेस निकाला कि 40 साल उनका सक्सेस रहा। अल्लाह के करम से शहरियान ने साथ दिया और मैं उनके साथ अल्लाह के करम से शुरू से लगा हुआ हूँ। जब से नगर सेवक इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो भी हज़ार खोली में ही शुरू से रहते थे। मैं हज़ार खोली में पैदा हुआ, उनके साथ मैं जब होश संभाला तो मुझे उनकी कारकर्दगी अच्छी लगी। मैं शुरू से स्टार्ट दिन से उनके साथ मेरे होश संभालने के बाद से मैं उनके साथ लगा हूँ। जब उनके साथ लगा, उनके साथ घूमा रहा, जब उनके काम काज को देखा, उनके साथ घूमते फिरते रहा तो पब्लिक ने मेरे को उनके साथ देख के मुझे बहुत सारे काम देने लगे। यार फारूक भाई, ये रशीद साहब से हमारा ये काम करा दो, वो काम करा दो। तो अल्लाह के करम से मैंने बड़े बड़े काम वहाँ से स्टार्ट किया। हज़ार खोली की रोड गटर से लेके बड़े बड़े काम मैंने उनसे लिया। जो आज से 25 साल से कभी पाइपलाइन नहीं डाली गई थी, वहाँ पे रशीद साहब से मैंने बोल के पाइपलाइन डलवाई। यार साहब यहाँ पे आज तक पाइपलाइन नहीं है। रशीद साहब ने वहाँ का सर्वे किया, प्रेसिडेंट थे, वहाँ का सर्वे करे, वो आए, इंजीनियर भेजे और वहाँ उन्होंने मेरे बोलने में पाइपलाइन डाला। 2007 में सर्वे नंबर 57 से मुझे पहली बार खुद टिकट मिला तो अल्लाह की मर्जी 21 वोट से मैं हार गया था। जनता दल की सीट चुन के आई थी। उसके बाद भी वहाँ पे जनता दल की शुरू से आदत रही है कुछ काम करते नहीं, तो वहाँ कुछ काम नहीं होता था। तो रशीद साहब को मैं मेरे दोस्तों के साथ गया, 2 साल हो गया था मुझे हारने के। मैंने बोला साहब देखो यहाँ पे इतनी बड़ी रोड का काम की ज़रूरत है। तो उन्होंने वहाँ पे आए, लोगों को मिले और 21 लाख रुपये का 2008 में बता रहा हूँ मैं, 2008 में इकबाल डाबी की बड़ी रोड थी, उन्होंने आमदार फंड वहाँ पे दिया, वो रोड बनाए उन्होंने। जबकि वहाँ कांग्रेस का कारपोरेटर नहीं था, मैं एक सोशल वर्कर था, उन्होंने वहाँ पे रोड का काम दिया। इसी तरीके से मेरे वार्ड में और 20 लाख की एक रोड दी। इसी तरीके से वार्ड के बाहर के भी मेरे संबंध थे,
वार्ड के बाहर के भी दोस्त लोग मुझे काम देते गए और मैं रसीद साहब को बड़े काम देता गया। एक बार कुरैशी बरादरी का बहुत बड़ा मामला आया था, तो मैंने रसीद साहब को बोला यह कुरैश बरादरी का मामला है, इसमें बहुत नाजुक मामला चल रहा है। तो रसीद साहब ने बोले मुझे 2-4 कुरैशी बरादरी को फारूक भाई लेके आओ। तो मैंने जो मेरे बड़े लोग थे उनको लाकर उनसे मिलाया। रसीद साहब ने फ़ौरन 2-5 दिन में टाइम दिया और आज जो IS प्लाजा होटल जब थी उसी जगह पे नीचे बेसमेंट में बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ पे रसीद साहब ने कुरैश बरादरी की मेरे ज़रिए मीटिंग करवाई। क्या फारूक भाई तुम ये बड़े लोगों को लेके मिलो और मीटिंग करते अपन। वहाँ पे बड़ी आलीशान शानदार एक मीटिंग हुई, खाने के साथ उस वक्त मीटिंग थी। और वो जो लोगों ने कुरैश बरादरी ने मुद्दा रखे थे तो अल्लाह के करम से उन्होंने उन कुछ चंद लोगों को मुंबई लेके गए और वहाँ पे उस वक्त की सरकार से वो काम बनवा के लाए उन्होंने। तो हर एक काम जब मुझे पब्लिक देती थी मैं उनके पास जाता था तो नर्वस नहीं होता था अल्लाह के करम से मैं और न मेरे साथी, तो हमेशा वो काम करके निकलते थे। या फारूक तू काम लाया, काम लेके जा। एक बार रिक्शा का हादसा हो गया था, मेरे दोस्त का रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया था, कुछ हादसा बड़ा था। रिक्शा पुलिस बार बार ढूंढ रही थी, पुलिस का मैटर था, हम लोग बहुत घबराए हुए थे। मेरा खास दोस्त था, मैंने उनसे अर्जेंट में मिला, टाइम लिया और जाके बताया। तो अल्लाह के मतलब 1 मिनट में पुलिस को फ़ोन करे और मामले को फट से काम बनाया, जबकि मैं खुद और मेरे दोस्त घबरा रहे थे। मगर उन्होंने 1 मिनट में एक फ़ोन पे हमारा काम बढ़ाया और क्या है बैठ के समझौता करवाए कि इस मामले को इस तरीके से ख़त्म करो। तो पुलिस ने भी उनकी बात मानी और अल्लाह का वो मैटर भी ख़त्म हुआ। इसी तरीके से गोल गार्डन के पास लोग दाना देते रहते थे, यार तुम लोग हज़ार खोली के लोग हैं, रतीश साहब हज़ार खोली में बड़े हुए, वो भी यहीं और गोल गार्डन के पास अंधेरा है, वहाँ कुछ काम नहीं था। तो रतीश साहब को जब हम लोगों ने सब जाके बोले तो रतीश साहब ने फ़ौरन कार्रवाई शुरू करके रोड गार्डन के चारों तरफ उन्हें रोड और लाइट का बंदोबस्त अर्जेंट में किया। यार ये तो मेरा अपना घर है, ठीक है तुम लोग आ जाए, मैं कल करने वाला था पर अब तुम लोग आए तो मैं इसको जल्दी से निपट देता हूँ। तो हज़ार खोली के गोल गार्डन के आसपास रोड बन गई थी, 15-20 साल पहले की बात है, जब वहाँ डेवलप होना शुरू हुआ रतीश साहब के फंड से। तो ऐसे अनगिनत काम है। और आमदार फंड भी रसीद साहब जब MLA बने तो आमदार फंड भी पहले किसी को मालूम नहीं था कि आमदार फंड क्या चीज़ होती है। तो शहर में उनके ही जरिए मालूम पड़ा कि आमदार फंड ये होता है, आमदार फंड से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये काम कर सकते। लोग हैरत करते थे जब हम लोग जो रोड पे जाते थे, या रसीद साहब ने 20 लाख की रोड दिया है, यहाँ पे रोड का काम शुरू होने वाला है, तो लोग हैरत करते थे रसीद साहब घर से बनवा रहे क्या। हम लोग बोलते थे नहीं, MLA बन जाओ तो गवर्नमेंट अपने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया फंड देती है शहर में काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने उनको फंड दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यार तुम तुम्हारे शहर में काम करो। तो ये शुरू से रूल रहा है। रसीद साहब जब से MLA बने, जब से ये रूल नहीं शुरू हुआ था, ये बहुत पहले से रूल था, मगर उनसे पहले किसी MLA ने इस चीज़ को मालेगांव शहर में उजागर नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मालेगांव शहर को आमदार फंड बताया और बाईपास ऑपरेशन उस टाइम शुरू हुआ। तो लोगों को ये नहीं मालूम था कि यार इस तरीके से भी होता है। उसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जब लगता था बाईपास ऑपरेशन के लिए, तो रसीद साहब ने CM को लेटर दे के, CM का लेटर दवाखाने में पहुंचा के रसीद साहब ने वो 3 लाख 4 लाख का ऑपरेशन फ्री में करवाए गवर्नमेंट से। लोगों को ये भी बहुत हैरत लगी उस टाइम में कि यार रसीद साहब ये क्या कर रहे हैं, अपने घर से ऑपरेशन करवा रहे हैं क्या, पैसे दे रहे हैं क्या। तो रसीद साहब से हम लोगों ने चर्चा की है, रसीद साहब ने बोले यार ये बहुत पुराना स्कीम है मगर किसी ने इसको फॉलो नहीं किया, तो ये गवर्नमेंट से काम हो रहा है, मेरे घर से नहीं हो रहा है। ये आमदार का लेटर लगता है, ये लेटर CM तक जाता है, CM जो भी है वो वहाँ पे CM खुद लेटर देता और ये 3-4 लाख रुपये का ऑपरेशन फ्री में होता है गवर्नमेंट। तो लोग उस टाइम बहुत खुश हुए। गरीब शहर अपना मालेगांव, 3-4 लाख रुपया बोले तो 15-20 साल पहले बहुत बड़ी रकम थी, मगर लोगों का जब ऑपरेशन हुआ लोग फैज़याब हुए। तो रसीद साहब के लिए वही बहुत दुआएं दी, लोगों बहुत पूरा परिवार खुश हुआ। लोगों को रसीद साहब को लोग घर में बुलाते थे, रसीद साहब एक चाय पी लो, पानी पी लो, देखो आज हमारा भाई, हमारा आदमी, हमारा बेटा सेहतयाब हो गया, इसमें कहीं नहीं तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। रसीद साहब बोलते थे देखो मुझे चाय मत पिलाओ, मेरे लिए दुआ करो। तो हमको ऐसा लगता है कि वही सब दुआएं रसीद साहब के साथ रही। अल्लाह के हम रसीद साहब जो तरक्की करे, उन्होंने मेहनत करे, अल्लाह ने भरपूर उनकी मदद करी, पब्लिक ने हर टाइम उनका साथ दिया, बार बार उनको जिता के लाए, बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं तो बोलता हूँ मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो उन्होंने नहीं करा हो। मैंने मेरे वार्ड के लेके गया, मेरे महल्ले के लेके गया, मेरी शहर में एक छोटा बिजनेस था मेरा,
शहर के सभी लोगों से मेरा जान पहचान थी। तो शहर के लोगों ने भी मुझे काम दिया कि फारूक भाई तुम्हारा रफीक साहब के साथ बहुत अच्छा संबंध है, हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो। गाड़ी लाइन टू व्हीलर लाइन में मैं था, उसमें अच्छा बिजनेस किया। उसमें एक बहुत बड़ा मसला आ गया था, उस समझता हूँ 18-20 साल पहले बहुत गाड़ी बाहर से मालेगांव आ गई थी। तो मालेगांव के लोग बहुत बुरा जंजाल में फंसे हुए थे, कुछ बात नहीं बन रही थी कि क्या करना चाहिए। तो लोगों मेरे पास आए सब, और मैंने रशीद साहब पास सबको लेके गया। और रशीद साहब ने वो गाड़ी का मेडर अल्लाह के करम से बाहर की पुलिस मालेगांव में आई थी, उनको बुला के 1 मिनट में मामला हल किया। यार तुम लोग क्यों आ रहे हो, लोकल पुलिस को उसमें साथ में क्यों नहीं लाए, क्या मामला है, बैठो और ये बच्चों से बात करो। तो हम लोग रशीद साहब ने बैठक कराई, उस वक्त के एसपी से बातचीत करे और हमारा नुकसान होने से, बहुत नुकसान होने से बचे। कम नुकसान हुआ, बहुत हो रहा था, बचे हम लोगों ने अल्लाह के करम से रशीद साहब के ज़रिए। तो इस तरीके से गांव का काम होता गया, मेरा हर एक काम होता गया। कुछ मेरे घरेलू काम भी ऐसे आए जो बहुत बिगड़े हुए थे, जो अल्लाह के करम से उनके पास लेके गया तो काम हुआ। मेरे कोई काम वहाँ रुके नहीं, मेरे बोले तो पब्लिक के कोई काम रुके नहीं। मैं उनके साथ रात दिन घूमा, मुझे वो लेके मालेगांव शहर में घूमते थे, मुंबई लेके जाते थे बार बार। मुझे भी इस फील्ड में रहना था, शौक था, मैं उनके साथ बार बार मुंबई जाता था। तो शहरियान भी उनको जो अलग अलग काम देते थे, तो उस काम को मैं देखता था कि यार शहरियान उनको कहीं छोड़ते नहीं, जो भी उनके बड़े बड़े काम आते हैं बराबर उनको, पूरी टीम को मुंबई रशीद साहब लेके जाते थे। पावर लूम का एक बार बहुत बड़ा मसला आ गया था, संजीवनी स्कीम था, पावर लूम उस टाइम एकदम दम रहा था, खत्म, ऐसा लग रहा था कि पावर लूम खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम में उन्होंने 56 करोड़ रुपये का संजीवनी स्कीम के जरिए मालेगांव शहरियान का पावर बिल बाकी था, उस स्कीम में 56 करोड़ रुपये उन्होंने मंजूर कराए। तो ऐसा लगता है अल्लाह के करम से कि मालेगांव शहर का पावर लूम वाले उस टाइम से फिर एक बार तरक्की करे और फिर वहाँ सनत दोबारा स्टार्ट हुई। इस तरीके से बहुत से बड़े बड़े ऐसे काम हैं जो कि हम स्टेट में भी बताने वाले हैं, इन्होंने क्या ऐसा काम किया। और लीडर उसी को कहते हैं जो दूरअंदेश लीडर होता है, फ्यूचर प्लानिंग जो लीडर होता है। आज जो पूरे मालेगांव शहर को पानी की बहुत सख्त ज़रूरत थी उस टाइम, रशीद साहब को क्या था, वो चाहते थे उनके खुद के घर बोरिंग करके कि उनका घर सुकून से चल सकता था, वो इतना ध्यान नहीं देते, मगर उन्होंने खुद की फिक्र नहीं करी। उन्होंने शहरियान को देखा, मालेगांव शहर की माँ बहनें जो अंडा ले लेके इधर उधर भटकती थी, पानी बहुत दूर दूर से लाती थी, तो उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग किया और उन्हें जद्दोजहद करी। मालेगांव से मुंबई तक कई बार दौड़ा और मुझे ऐसा ख्याल है 120 करोड़ की स्कीम है। तो मेरे ख्याल से 120 करोड़ की वो स्कीम है गेंडा डैम की, जो गेंडा डैम से मालेगांव तक पानी रशीद साहब नहीं लाए। ये फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि दूरअंदेश लीडर जो होता है, इसको दूरअंदेश लीडर कहते हैं कि आगे का सोचते हैं वो, तो उन्होंने आगे का सोचा। और आज हम बहुत सुकून से अल्लाह के करम से है जो 120 करोड़ की स्कीम उन्होंने उस टाइम में लाई और मालेगांव शहरियान को पानी अल्लाह के करम से दिया। आज इतने बड़े लीडर हैं, छगन भुजबल साहब, विलासराव देशमुख बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे खुद लीडर थे वो पहले, तो उनके वहाँ लातूर में पानी नहीं, उन्होंने वहाँ इंतजाम नहीं कर पाए। छगन भुजबल साहब मनमाड़ योला में इतनी तकलीफ है, वहाँ इंतजाम नहीं हो पाया, और यहाँ अपने लोग अल्लाह के करम से किस्मत में था तो रशीद साहब के ज़रिए अल्लाह ने अपने को पानी दिया। आज यहाँ पानी की तकलीफ नहीं है, एक दिन आगे से एक दिन आगे से पानी आता है। शहरियान यहाँ बहुत खुश है, फिल्टर भी उन्होंने लगाया, फिल्टर प्लान है वहाँ पे, और पानी आज अपने को मिलता है, पानी की ज़रा भी तकलीफ नहीं है। इस तरीके से लीडर, उसी का नाम लीडर होता है जो फ्यूचर प्लानिंग करे। मेरे ख्याल से 2040 तक अपने को पानी मिलेगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, 48 तक ऐसा मुझे मालूमात है कि 48 तक वो पानी अपने को मिलता रहेगा, ऐसी प्लानिंग है। फिर तारा मैडम 2012 में जब वो तारा मैडम मेयर थी तो रशीद साहब और आसिफ साहब भी उनमें साथ निभाते थे। तो 100 करोड़ रुपये जब लाया गया, जब तरवाड़ा स्कीम, तरवाड़े की ज़मीन खरीदी गई, वहाँ का डैम बड़ा किया गया, ये भी रशीद साहब की तारा मैडम की फ्यूचर प्लानिंग है कि उन्होंने इसको भी देखा और 100 करोड़ रुपये ला के उस डैम की हद को बढ़ाया गया, ज़मीन खरीदी गई और वहाँ पानी स्टॉक किया गया। इस तरीके से उनके अनगिनत बहुत बड़े बड़े काम हैं और कुछ मुझे मालूम भी है, और उस तरीके से कुछ बातें स्टेज पे करी जाएंगी। ऐसे बहुत दूरअंदेश लीडर है वो, आज भी हम तन मन धन से उनके साथ है। ये जो प्रोग्राम हम ही लोग इस्तेकबालिया कमेटी के 50 लोग हैं जो कर रहे हैं, मिलजुल के हम सब लगे हुए हैं, तो हम आखिरी तक उनके साथ लगे इंशाअल्लाह। आज किसी वजह से हम राष्ट्रवादी में गए तो उनके पीछे ही हम गए, कुछ शहर उसके अंदर भी शहर के ही फायदे के लिए गए,
खुद की प्लानिंग नहीं थी उनकी कि खुद राष्ट्रवादी में जाना है, खुद के घर भरना है। उनको अल्लाह ने बहुत कुछ नवाज दिया था, वो चाहते हैं आसिफ भाई इलेक्शन हार गए थे, अपने अपने घर बैठते और रोजी रोटी करते। उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि यार उनके पास जो पैसा अल्लाह ने दिया था वो अपनी रोजी रोटी करके अपने घर चला सकते थे। मगर फिर उनको ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ हालात ऐसे थे कि राष्ट्रवादी में जाने के बाद शहर का ही फायदा होगा, तो राष्ट्रवादी में वो गए और शहर का ही माशाअल्लाह फायदा करे। आज तुम जगह जगह देख लो, शहर में जगह जगह रशीद साहब और आसिफ साहब मिल के शहर की हर गली कूचों में रोड बन रही है, हर तरफ बड़ी बड़ी ऊंची 12 इंची 18 इंची की रोड बन रही है। इतना राष्ट्रवादी में जाने के बाद इतना उनको फंड मिला, शहर का काम हो रहा है। वो ज़ाती फायदे के लिए नहीं गए, वो शहर के फायदे के लिए गए। जब उन्होंने देखे क्या शहर में जो नुमाइंदा चुन के आया है वो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको वोट लेने के बाद शहर की कुछ फिक्र नहीं रहती। वो अपनी धार्मिक भावनाओं में चुन के आ जाते। इससे पहले भी धार्मिक भावनाओं में चुन के आए, अभी भी धार्मिक भावनाओं पे जज्बात में नौजवान को लाए और चुन के आए। मगर उनको शहर की फिक्र नहीं है, बस वो चाहते कैसे भी जीतना, वो जीत जाते हैं, मगर शहर की फिक्र नहीं है। मगर इस फैमिली को, शेख रशीद साहब फैमिली को शहर की फिक्र रहती, कहीं शहर की फिक्र करते हो। जब आज राष्ट्रवादी में गए और शहर का ही फायदा हो रहा है, अभी भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि शहर का फायदा हो रहा है। अल्लाह के करम से हमारी नजरें और टिकी हुई है, हम रशीद साहब के साथ तन मन धन से आज भी है। तुम इंशाल्लाह देखना कि ये जो आगे पीरियड जा रहा है शहर के फायदे के लिए, और ऐसे बड़े बड़े काम है जो रशीद साहब और आसिफ साहब पेपर वर्क में लगे हुए, उनके काम चालू है, शहर को इंशाल्लाह बड़े से बड़ा फायदा देंगे। और मैं मेरे तमामी दोस्तों से, शहरियान से, वार्ड नंबर 6 मेरा अपना वार्ड जो वार्ड नंबर 6 है, मेरे शहरियान मालेगांव शहर के दोस्तों से सभी से गुजारिश करूँगा, मेरी ये अपील है कि 14 अक्टूबर गोनू राइस फैक्ट्री के पीछे संतोष सैजिंग के पास वहाँ पर रशीद साहब का जो इस्तेकबालिया प्रोग्राम है 40 साला, तो सभी साथी वहाँ पर हर हाल में प्रोग्राम इस्तेकबालिया प्रोग्राम देखने के लिए, इस्तेकबाल करने के लिए रशीद साहब का सभी से गुजारिश है कि वहाँ पहुँचे।